तो आज हम लोगों को पढ़ना है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतियन। पहले तो एक बात जान लें कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से एक प्रोसेस में बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन और फिर डीएनए से डीएनए बनता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। तो अब हमें पढ़ना है रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियन, डीएनए से डीएनए। और डीएनए की संख्या बार बार यही प्रोसेस रिपीट होता रहा, इसीलिए इस क्रिया का नाम क्या दे दिया, रिपीट से बन गया ये रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है हमारा, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिकृतियन। तो डीएनए से नए डीएनए का बनना, डीएनए की क्रिया के द्वारा नए बार बार अधिक डीएनए का बनना है, क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। और प्रतिकृतियन ये जो हमने, अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ा चुका होगा अपने क्लास 11 के अंदर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, तो वहाँ पर एक एस अवस्था पढ़ाई गई होगी, एस फेज। तो ये जो क्रिया होती है रेप्लिकेशन, जिसे प्रतिकृतियन कहते हैं, प्रतिकृतियन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका विभाजन की एस अवस्था में, एस फेज में होती है। और कितने पदों में पूरी होती है ये, निम्न पदों में पूरी होती है। तो हमारा रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से नए डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृतियन कहलाता है। और यह कौन सी अवस्था में चलती है, विभाजन की इस अवस्था में चलती है। कितने पदों में पूरी होती है, निम्न पदों में पूरी होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एक बार इसको पढ़ लिया जाए, फिर इसको आपको समझा देते हैं। पहली हेडिंग है हमारे डीएनए का विकुंडलन, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए कोशिका के अंदर पड़ा रहता है, एकदम फोल्डेड के रूप में, इस तरीके से पड़ा होता है डीएनए। अगर इससे एक डीएनए से हमें 2 डीएनए बनाना है तो इनके अलग अलग स्ट्रैंड को क्या करना होगा, अलग अलग, और इन्हीं के कुंडल को अलग अलग करना, तोड़ना ही क्या कहलाता है, विकुंडलन। और यहाँ पर ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के। तो अब इस डीएनए को हमें बीच से तोड़ना होगा, और तोड़ने या काटने के लिए हमें चाहिए होती कि क्या चीज़ ज़रूरत है, एंजाइम की। तो इसके अंदर 2-4 एंजाइम लगेंगे। तो सबसे पहले इस अवस्था में डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ये बीच वाले बॉन्ड है, इनको किस नामक एंजाइम के द्वारा, हेलिकेज नामक एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, ये वाला एंजाइम। तो हमने मान लिया इसके स्ट्रैंड को ये काट दिया इस तरीके से, एक स्ट्रैंड ये वाला कट गया। किसके द्वारा काट दिया हमने, हेलिकेज के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। तो हेलिकेज से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, काट दिया। अब जिससे प्रतिकृतियन द्विशाख बन जाती है। द्विशाख का मतलब 2 शाखाएं, एक शाखा ये बन गई और एक शाखा ये, तो इसी को कह देते हैं हम लोग प्रतिकृतियन द्विशाख। तो नाम दे दिया गया इसे, प्रतिकृतियन द्विशाख का निर्माण हो जाता है। दोनों रज्जु को किससे जोड़ देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा स्थायी किया जाता है। अब हो सकता है कि ये वाले स्ट्रैंड, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब हो सकता है कि ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड फिर जुड़ने लगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, SSBP। SSBP का पूरा नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और SSBP से जब जोड़ देंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा चिपक नहीं पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था एक दूसरे के इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। एडेनिन तुरंत ही चिपक जाती है थाइमीन के साथ, और ग्वानिन तुरंत ही चिपक जाती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने काट दिया हेलिकेज से, और दोबारा ना चिपक जाए, इनको स्थायी करने के लिए प्रतिकृतियन जो द्विशाख बनी है ये फिर से ना चिपक जाए, इसको स्थायी करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या जोड़ दी भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर क्या लिखा है कि जो हमारा टोपो आइसोमरेज, अब मान लीजिए ये हमारी जो द्विशाख बनी है, द्विशाख के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, घुमाव होगा, तो घुमाव को, टेंशन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं क्या भैया, ये मान लीजिए हमने जोड़ दिया टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ये हो गया। या फिर इसको कह लीजिए ये हो गई SSBP, और ये हो गया टोपो आइसोमरेज
और ये हो गया हेलिकेज। तो इस कुंडल को हमने क्या कर लिया है, तोड़ दिया है, विकुंडल कर दिया है। तो डीएनए के विकुंडलन करने के लिए कितनी चीज़ें आवश्यक हुई हमें? 3 चीज़ें। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा तो हमें ज़रूरत हुआ हेलिकेज, फिर हेलिकेज फिर से ना चिपक जाए इसलिए हमने जोड़ दिया SSBP, ऐसी प्रोटीन जो स्थायी रखती है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ज़्यादा मोड़ था, झुकाव था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, इसके अंदर टोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम जोड़ दिया, जिससे हमारा जो डीएनए है वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। इसके अंदर टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो डीएनए के विकुंडलन में एक बार देखेंगे क्या लिखा है। इस अवस्था में डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज नामक एंजाइम की सहायता से काटते हैं, जिससे प्रतिकृतियन जो द्विशाख है इसका निर्माण हो जाता है। दोनों रज्जु को SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा स्थायी किया जाता है, जबकि टोपोआइसोमरेज एंजाइम कुंडल के तनाव को क्या करता है, खत्म करता है। अगली हेडिंग है हमारी जो प्रारंभिक रज्जुक है का निर्माण। जो हमारा प्रारंभक रज्जुक है, इनिशिएशन, जो प्राइमर स्ट्रैंड है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक बार पढ़ लेंगे सबसे पहले, फिर आगे देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो प्रतिकृति द्विशाख में डीएनए के दोनों रज्जु को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जिसको सदैव 3' से 5' की ओर पढ़ा जाता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमेशा 5' से 3' की ओर कार्य करता है। और इसके कार्य को शुरू करने के लिए आरएनए प्राइमर की क्या होती है, आवश्यकता। और हमने बताया था अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड को हमने 3' से 5' माना तो अगले को उल्टा मानना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 3' से 5'। जो प्रतिकृति द्विशाख बनी है इसके अंदर दोनों अलग अलग स्ट्रैंड को हम लोग नाम दे देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर पढ़ना है कि क्या क्या इसके अंदर कौन से क्षार लगे हैं, तो हमेशा आपको पढ़ना होगा 3' से 5' की दिशा की ओर। यानी अगर ये वाला तुम्हें स्ट्रैंड पढ़ना है तो तुम्हें इस डायरेक्शन में पढ़ना होगा। अगर तुम्हें ये वाला स्ट्रैंड पढ़ना है तो 3' से 5' यानी नीचे से ऊपर की ओर जाकर तुम्हें पढ़ना होगा। तो डीएनए टेम्पलेट को हमेशा रीड किया जाता है, इसको हमेशा कहाँ पढ़ा जाता है, 3' से 5' दिशा की ओर। और जब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये वाला एंजाइम, ये हमेशा काम करता है कहाँ पर, 5' दिशा से 3', यानी जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, 5' से 3'। अगर ये 3' से 5' है तो हमारे पॉलीमरेज की इस दिशा क्या होगी, इन दोनों के अपोजिट। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हमारा है वो हमेशा 5' से 3' की ओर कार्य करेगा, जबकि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी रीडिंग हमेशा कहाँ से होती है, हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग जो है 3' से 5' की ओर होगी। आपको ऐसे ही अपने कॉपी में विधिवत उतार लेना है, फिर 1-2 बार इसको देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये 2 हमारे स्टेप क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो डीएनए का विकुंडलन के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरत हुई हमें, हेलिकेज एंजाइम, फिर ज़रूरत हुई SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर क्या ज़रूरत हुई टोपोआइसोमरेज एंजाइम, फिर लास्ट में ज़रूरत हुई पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की। और इसके अंदर याद रखना है टेम्पलेट को पढ़ा जाएगा 3' से 5' की ओर, जबकि हमारे ये जो पॉलीमरेज थर्ड है इसको पढ़ा जाएगा 5' से 3' की ओर। और प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती क्या है, डीएनए से जो है डीएनए के पुराने स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड का बनना ही कहलाता है प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन की क्रिया। और रेप्लिकेशन की क्रिया जो होती है, प्रतिकृतियन की जो क्रिया है, ये कहाँ चलती है, हमेशा चलती है कोशिका विभाजन के दौरान एस फेज में। एस फेज का पूरा नाम आपको पढ़ाया गया होगा सिंथेसिस फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, वहीं पर पढ़ाया गया होगा। M फेज में भी आती है प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। और
आपको पढ़ाया हुआ मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज के भी 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 11th के अंदर कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में। तो ये बात याद रखना। 2 हम लोगों ने पढ़ लिए स्टेप, कौन कौन से, डीएनए का विकुंडलन और कौन सा पढ़ लिया, प्रारंभक रज्जुक। और जो प्रतिकृति द्विशाख में जो अलग अलग हमारे रज्जुक हैं, अलग अलग जो डीएनए की लंबाई है, जो स्ट्रैंड हैं, इनको स्ट्रैंड को अपनी तरफ से हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलिए फिर इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, और बाकी आज इतना ही रखते हैं।